ऐसा है कि इस बार फिर से मैं हिंदी का जो है बिहार बोर्ड से जो 9th क्लास का जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। अपना फटाफट मिला लेंगे ये आंसर की आपको ये 100% ये जो है सही इसमें है देख लेंगे। और ये छौड़ादानो प्रखंड के जितने भी ऑफलाइन जो बच्चों जो भी हैं वो पढ़ रहे हैं मेरे पास ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो है अब सीट बहुत ही कम है। जो ऑफलाइन अभी तक नहीं मेरे पास आ कर के पढ़ रहे हैं वो जल्द से जल्द वो एडमिशन करा लें। और ये चीज़ जो है आप मतलब 2 से 5 दिन के अंदर में आप क्लियर कर लें। अन्यथा सीट नहीं रहने पर आप बोलते हैं कि शिवम सर ऐसा है कि हमें भी एडमिशन लेना था लेकिन नहीं कर पाए, बाद में बहुत सारे बच्चे जो आ करके तो सीट नहीं हो पाता है। अभी 6-7 बैच जो है चल रहे हैं तो इसमें समस्या हो जाती है। तो चलिए बच्चों ऐसा है, प्यारे बच्चों ऐसा है कि आप एक बार देख करके जाएँगे। ये जो है ये जितना का जितना आप देखेंगे इसको क्लियर मतलब आप देख पाएँगे कि हाँ, मतलब आपको बहुत ही ये फ़ायदेमंद होगा। ये बिहार बोर्ड की तरफ से जो ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो ये चूँकि आप जो कलर कर रहे हैं, जो गोलक में जो भर रहे हैं, उसको ज़रा ठीक से भरेंगे। तो चलिए बिहार बोर्ड की तरफ से जो 9th क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है इस बार, तो इसको एक बार देख कर जाएँगे। तो चूँकि इंग्लिश और सोशल का आपने देखा होगा, तो इसको भी बढ़िया से अंत तक देखिएगा, इसको देख कर एक बार याद कर लीजिएगा, तो ये जो है आप मिला सकते हैं, है ना? चलिए तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन आता है, ये गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर, ये मलकर होगा, है ना? सॉरी मलकर, इसको लिखेंगे मलकर। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर या मलकर चिलम कौन पीता था? ये मुंशी जी। इसको क्लियर कर लेंगे, ये गोल करना, ठीक है ना, ओएमआर शीट पर। अगला देखेंगे, किस सदी में चीनी यात्री फयान नालंदा आए थे? तो ये जो है आप मार लेंगे बच्चों 4वीं सदी में, ठीक है ना, इसको क्लियर कर लेंगे। ये जो है ये बहुत ही वीवीआई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा देख पाएंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। ये बराबर ये जो है पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो ये मार लेंगे जनता के उदार दान से, याद है, क्लियर करते जाएंगे। अगला देखेंगे, ये अभियुक्त, ये अभियुक्त नहीं है मेरे बच्चों, देख लेंगे क्या आया हुआ है, ठीक है ना, अभियुक्त नहीं है। ये क्या अर्थ है? तो इसमें देखेंगे अलग होता है, इसका देख लेंगे क्या होता है। लाल पान की बेगम, ये लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो आपको मालूम है ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है। अब आता है बाबर कौन था? बाबर कौन था बच्चों, बताएंगे जरा सा। ये बकरा था। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? लॉकडाउन में तो बड़ी समस्या हो गई थी ना, तो हिंदी तो आप पढ़े होंगे ना, देख लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? हिंदी तो आपके लिए बहुत इजी था, ये स्टीवेंस ने ये की थी। अगला देखेंगे, भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया था? बच्चों ये आपने जाना होगा 1931 के आसपास, क्लियर कर लीजिएगा पहले बच्चों, इसको क्लियर कर लेंगे। अगला देखेंगे आप, ये जो है आगे, ये भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है? तो निबंध है। अच्छा बच्चों, ये जो है जितना भी अभी आंसर की आप देख रहे हैं, तो बस यहाँ ही नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम तक 2023 में आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उस तक हम आपको ऐसा बहुत ही वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो या जो भी हो, सोशल का हो, संस्कृत हो, सबका आपको हम देते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकॉन दबा के, बहुत बच्चे का सर मेरे पास जो है आपका जो है आ नहीं रहा है, वीडियो आ नहीं रहा है, तो जो है आप ध्यान से देखिए, बेल आइकॉन जो है दबा दीजिए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। और इसके बाद जो है आपको बार बार जो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके आपके पास पहुंचता रहेगा, गारंटी मैं दे रहा हूं एकदम निश्चित रूप से, बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसे जितने भी बच्चे मेरे पास हैं, ऐसे 500 सीट, उसके अलावा अब सीट नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा अब हम एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी बच्चे आएंगे वो सभी के सभी बाद में कहेंगे कि सर हमारा ये है वो है, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। चलिए तो ये देखते रहेंगे। अगला अगला जो देखेंगे इसमें निबंध, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? ठीक है ना, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? पहले बच्चों देखेंगे तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो है जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ये नोट्स जो है आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। ये पीडीएफ फाइल वगैरह या जो भी मिलेगा टोटल फ्री आपको मिला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बस ये मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे भी ये जानते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए अब आगे देखेंगे, टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे, ये क्लियर कर लीजिए। तो पेड़ की छाँव में बच्चों, इसको देखेंगे पेड़ की छाँव में होगा, क्लियर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल की किताब एक इनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती है ना। तो कौन साहब थे, जैसलमेर को, है ना। भूगोल की किताब कंजूस महाजन की तरह दिखती थी इनको। अगला क्वेश्चन देखें, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था बच्चों, जगदीश नारायण चौबे 1939 में। ये पूरा 50 जो है छांट करके मैंने आपके सामने रख दिया, आप अपना आंसर्स की मिला लेंगे, आंसर की क्या है कैसा है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा। अच्छे निबंध के लिए तो ये कल्पना शक्ति होगा बच्चों। ये 4 ऑप्शन होंगे आपके लिए ना, 4 ऑप्शन होंगे, ABCD, है ना, ABCD, है ना। तो ये कहाँ रहेगा आप देखेंगे बच्चों, आप खुद देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर देंगे आपको क्या चाहिए। अब जो भी सोशल या संस्कृत या हिंदी का जो भी समस्या होगा आप कमेंट में देंगे या मुझे कॉल कर लेंगे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब तक कोई भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, आगे मैं देता रहूँगा। अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आगे देखेंगे, अस्पृश्य का क्या अर्थ है। तो अस्पृश्य मतलब छूने योग्य होता है, लेकिन है तो यहाँ न छूने योग्य होगा, है ना। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा। प्यारे बच्चों, ये कहानी तो आप पढ़े होंगे। तो ये जो है ये डॉक्टर से कहा था। सोनेलाल ने किससे कहा था, चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा था, डॉक्टर से। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था, मालूम है आप लोगों को, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला देखेंगे, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई, 1901 ईस्वी में, ठीक है ना। तो जल्दी से ये दूसरे बच्चों की शेयर कर ले, मेरे पास ऑफलाइन में जो नहीं पढ़ते उनको भी बता दीजिए ना। आप लोग बस अपना देख करके मत ऐसा कीजिए, सबको लाभ पहुंचाइए, सभी बच्चे लाभान्वित होंगे, है ना। ये लाभान्वित होंगे सभी बच्चे, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरे पास ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो भी पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, है ना। इसको शेयर कर दीजिए आप बच्चों, इसको क्लियर कर लीजिए, वो भी उन समझ जाएंगे कि हाँ मतलब इनको भी लाभ पहुँचे, ऐसा हम चाहते हैं, है ना। अगला देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसको देख लेंगे तो ये जो है शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करता है। ये देखेंगे, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है, तो शिक्षा प्रणाली की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है। रैदास के 40 पद कहाँ संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में। प्यारे बच्चों, इसको देख लेंगे। अच्छा, अभी जो आपको 50 से ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 100%। 100 में सब छोड़ दीजिए ना, 100 में 100 क्या जरूरी है, ये 50 आप करके जाइए ना, 50 आपको काफ़ी लाभ पहुँचे, 50 करके जाइए, 100 में 100 करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको क्लियर करके जाइए, है ना। आंसर की आप इसको मिला लीजिए ना, इसको क्लियर कर लीजिए, ये गारंटी जो है आपका ये सही है, पूरा सही है, देख लेंगे इसमें जितना भी हो, इसको क्लियर कर लीजिए। ये गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ, ये अगला क्वेश्चन है, यह देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ये यहाँ पर क्या है, खाली जगह, डॉट 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 डॉट, खाली जगह दिया रहेगा। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, ये रैदास का लिखा हुआ जो है, ये देखिए रैदास का लिखा हुआ है ना, रैदास का लिखा हुआ है ना। तो ये प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आगे का जो शब्द है वो क्या होगा, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। इसका आंसर होगा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति। जाकी ज्योति के बाद आंसर क्या आएगा, डॉट डॉट जो दिया हुआ है वो रहेगा बड़े दिन राती, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृत में भी ये दिया हुआ है बच्चों, ये आपको पता होगा, पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। और ये क्वेश्चन था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था ना। उसमें क्वेश्चन ये था कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, है ना। उसमें आप पढ़े होंगे सिखों के 10वें गुरु कौन थे, संस्कृत में पढ़े हैं ना, पाटलिपुत्र वैभव में। तो 10th क्लास के जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको इस बात का अनभिज्ञता है, उनको पता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में जो भी 99 जो भी मार्क्स कर पाते हैं, 99 या 100 में 100, बहुत सारे बच्चे 100 में 100 बिहार बोर्ड में लाते हैं। तो उनके लिए भी बता दूं कि आप जो 15 दिन में जो क्लास 15 दिन स्पेशल क्लास लिया जा रहा है संस्कृत का, उसमें भाग ले लीजिए ना। जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत बार बोले हैं,
तो अभी नया बैच शुरू हो रहा है ना, उसको आप देख लेंगे, उसमें आपका 100 में 100 आपका क्लियर हो जाएगा। संस्कृत का 15 दिन, ओनली 15 दिन में आपका ये 15 दिन का कोर्स है, इसको क्लियर कर लेंगे तो उसमें आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, इसको क्लियर है, पटना में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पलक पावड़े, ये पावड़े है, पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है ना? तो ये रोली भरी थाली, रोली भरी थाली लेकर निकल रहा है। ये क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। सुनहरी चांदनी कहाँ बिछी हुई है? ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरी चांदनी कहाँ बिछी हुई है? देखेंगे झील तालाब नदियों में, नीर, झील तालाब और नदियों में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नीर का क्या अर्थ है? नीर का क्या अर्थ है? तो जल होता है, नीर का अर्थ जल होता है ना, पानी, नीर इसका पर्यायवाची शब्द है ना, नीर, जल। अगला क्वेश्चन है, कृति गायन कौन गा रहा है? कृति गायन कौन गा रहा है? तो ये देखिए विहग, सॉरी इसको लिखना है ऐसे, ये है विहग, है ना, विहग, बंदी और चारण, ये विहग है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे। ये विहग, बंदी और चारण देख लेंगे यार बच्चों, ये तो आपको उसमें आंसर की में मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जो था ना, इलाहाबाद है ना। हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन, ये तो आपको पता होगा। अमिताभ बच्चन जो सुपरस्टार, पता है ना बच्चों, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के रहने वाले हैं, है ना। अगला देखेंगे कि ये अगला क्वेश्चन देखिए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि कौन? रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया, तो किस रूप में चित्रित किया गया है जरा देखेंगे, तो ये सवारी के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखेंगे, छोड़कर मैदान भागी तारा की, क्या क्या छोड़कर भागी? तो फौज सारी, डॉट डॉट फौज सारी। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, ये कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? ये आंसर है बच्चों, ये वाला आंसर है। तो जितने भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं बच्चों, वो सभी दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ना, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए जो मेरे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं और जिनको ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है वीडियो मेरा, तो उसको भी शेयर कर दीजिए, है ना बच्चों। इतना बात तो मानना पड़ेगा ना, ये तो मेरी बात है ना, बोलेंगे कि गुरु की बात हम नहीं मान रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप लोग जा कर के उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जो ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं मेरे पास, या ऑनलाइन को नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, समस्या है, मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको भी शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए, या इसको नोट किए हुए हैं तो उनको भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। हमें सबको, हम चाहते हैं कि सब कोई लाभान्वित हो। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, गीतों फूलों और विधा की मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? इसको देख लेंगे इस यात्रा में, ठीक है। अगला देखेंगे, रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं? किसे? चौकीदार को। किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? रुको बच्चों शीर्षक कविता, रुको बच्चों इस शीर्षक कविता की बात है, शीर्षक ये देखेंगे। अगला देखेंगे तो, अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई वर्षों में, वह कौन है? ये जो वह है, वह कौन है? वह नीमो है। देखिए ये हिंदी में लिखना चाहिए, इसको लिख देते हैं नीमो, ये नीमो, ठीक है ना, ये नीमो है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए नीमो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? नीमो तो दलित वर्ग का, बच्चों ये देख लीजिए दलित वर्ग का। अगला देखेंगे, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है? तो यह कथन रेत का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र शीर्षक कविता में चित्रित कौन है? तो चित्रित नदी है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किन कविता की शक्ति है? तो इसको देख लेंगे, ये मंझन है, मंझन। अगला क्वेश्चन है, पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? फगुआ। हालांकि छठ भी है, लेकिन बच्चों ऐसा है कि छठ जो है ओनली बिहार में होता है ना, बिहार में अत्यधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
लेकिन फगुआ गीत जो होता है ना, फगुआ गीत, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पर्व गीत में फगुआ, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन है 4 गो, छठ है, फगुआ है, चैती है, ये सब है। तो आप फगुआ को क्लियर कर लेंगे, मिला लेंगे इसको। पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसको क्लियर कर लेंगे बच्चों। तो राधा मोहन बाबू के द्वारा ये पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह देखेंगे कि जो है बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। तो बहुत ही गर्व की बात है, ये मिथिला की चित्रकारी होगी, हमारे बिहार की मिथिला की चित्रकारी है, जिसको जो है ये अंतर्राष्ट्रीय, बात समझ रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है विश्व में मिथिला की चित्रकारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह दिनकर कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के ... क्या थे, अभिनेता और निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई थी, बताइए तो कब हुई थी। ये हुई थी 1876 ईस्वी में हुई थी। पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना 1876 में। अगला देखेंगे, फिल्म पुनर्जागरण के निर्माता कौन थे। फिल्म पुनर्जागरण के निर्माता थे महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य का क ख ग किससे सीखा। तो ये आंसर इसका होगा नर्तक पिता बलराम लाल जी से उन्होंने क ख ग सीखा। नृत्य का क ख ग, ऐसा नहीं कि वो जो है शिक्षा वाला क ख ग, पढ़ाई वाला क ख ग नहीं, नृत्य का क ख ग, यानी नृत्य की शुरुआत, नृत्य का शुरुआत, यानी नृत्य जो विधा है माने डांस जो है उसको वो अपने पिता, नर्तक जो पिता थे बलराम लाल जी से उन्होंने सीखा था, है ना बच्चों। तो ये जो है आप 50 ये अपना आंसर शीट आप रेडी कर लेंगे। ये तो हो गया ना आपका, देख लेंगे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ये बात, मेरी बात एक बार ध्यान देंगे, आप ये नहीं गुरु की बात नहीं मानेंगे तो देखेंगे ही जितने बच्चे आपके साथ हैं जो मेरे पास ऑफलाइन या जो भी जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको ज़रा बता देंगे, निश्चित रूप से बता देंगे, शेयर कर देंगे कि सर के पास चलिए। अगर मेरे पास आता है कोई भी बच्चा तो मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं और मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है कि हर बार की तरह इस बार भी जितने भी बच्चे होंगे उनका जो है संस्कृत में या हिंदी में और सोशल में ये 95% जो भी है 95% जो मार्क्स मेरे पास जितने बच्चे आते हैं 90 प्लस में 90% प्लस का जो रिकॉर्ड है वो कायम रहेगा, गारंटी है बच्चों। आप देख पा रहे हैं लगभग वर्षों से ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इसको आप देखेंगे बच्चों। लेकिन एक और कोर्स आप कर लीजिए ना, 15 दिन के लिए जो है संस्कृत के लिए 15 दिन में संस्कृत का पूरा कंठस्थ तैयारी कराया जा रहा है। इसके लिए आप दूसरे बच्चों को ही बता दीजिए। तो चलिए अब आपको कल जो है कल या आज ही संस्कृत का जो है लाइव क्लास चलेगा, उसमें सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, है ना। 8 बजे लाइव क्लास जो चलेगा उसमें सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, है ना। और उस वीडियो को भी शेयर कर देंगे तो संस्कृत और हिंदी का एग्ज़ाम जो भी होगा आंसर शीट आप मिला लेंगे, उसका जो है क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसका लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय भी आपको मैं दे दूँगा, मतलब कल जो है इसका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय मेरे अन्य वीडियो में देखेंगे, उसमें आपको सारे निबंध और संस्कृत का पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और जो भी व्याकरण संबंधी जितने भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं आपका जो है समाधान हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए और फिर रात में मिलते हैं हम लोग ऑनलाइन लाइव में। चलिए तो धन्यवाद।